नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है RTE 2009 मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 या फिर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आज का हमारा टॉपिक है। इससे रिलेटेड हम 50 क्वेश्चंस करेंगे और 50 क्वेश्चंस में ये पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, ये ऐसा टॉपिक है कि आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली एग्ज़ाम में आते ही हैं। और अगर आप आज की वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अनिवार्य का क्या अर्थ है। मतलब ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, इसमें अनिवार्य शब्द पूछा गया है, का इसका क्या अर्थ है। तो अनिवार्य का अर्थ ये है कि सरकारें जो हैं बालकों के दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। मतलब ये सरकारें जो हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के दाखिले, स्कूल में दाखिले, उनकी उपस्थिति और उनकी प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करें। अगला प्रश्न है, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए। RTE के अकॉर्डिंग जो है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन्हें कैसी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए, तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था। ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है कि RTE जो है समावेशी शिक्षा पर जोर देता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कितना होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE 2009 जो है, एक्ट 2009 जो है, इसके प्राथमिक कक्षाएं मतलब 1 से लेके 5 तक, 1 to 5, 1 to 5th क्लास तक जो है शिक्षक का अनुपात कितना होगा। तो फ्रेंड्स ये होगा 1:30, यानी 30 विद्यार्थियों पर क्या होगा, 1 शिक्षक होगा। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आता भी है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत उच्च प्राथमिक कक्षाओं में, उच्च प्राथमिक का मतलब होता है क्लास 6 to 8, तो इन्होंने पूछा गया है कि 6 to 8 के अकॉर्डिंग जो है कक्षाओं में छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना है। तो इसमें होगा कक्षा में एक अध्यापक कितने 35 छात्रों विद्यार्थियों पर। ध्यान रखिएगा, अगर प्राथमिक स्तर पर पूछा जाए आपसे सिंपली, तो आप कहेंगे 30, 1:30 यानी 30 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक। और अगर उच्च प्राथमिक यानी 6 to 8 पूछा जाए आपसे, तो आप कहेंगे 35 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक। अगला प्रश्न है, RTE एक्ट 2009 में कुल कितने अध्याय, धाराएं एवं सूचियां हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इसमें पूछा गया है कि RTE एक्ट, जो पूरा एक्ट है RTE जो है, इसमें कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। अगर एग्जामिनर चाहे तो तीनों चीज़ एक ही क्वेश्चन में पूछ सकता है, या सिंपली आपसे पूछ ले कितने अध्याय हैं, या कितनी अनुसूचियां हैं, या फिर कितनी धाराएं हैं। तो ध्यान रखिएगा, अध्याय 7 हैं, उन 7 अध्यायों के अंदर धाराएं 38 हैं और 1 अनुसूची है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, 1 अनुसूची है जिसमें 7 अध्याय दिए हुए हैं और उन 7 अध्यायों के अंदर 38 धाराएं दी हुई हैं RTE एक्ट 2009 के अंडर। फिर है, किस अध्याय में सर्वाधिक धाराएं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 7 अध्यायों में एक अध्याय सबसे छोटा है और एक अध्याय सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा अध्याय कौन सा होगा जिसमें सर्वाधिक धाराएं हैं। सर्वाधिक धाराएं हैं फ्रेंड्स अध्याय 4 में। ध्यान रखिएगा, अध्याय 4 में क्या नाम है अध्याय का, विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व, ये इस अध्याय का नाम है। इसमें 12 से लेके 28 तक धाराएं यानी 16 धाराएं दी हुई हैं। ध्यान रखिएगा, RTE में अध्याय 4 जो है सबसे बड़ा है और इसमें सबसे ज़्यादा धाराएं हैं। अध्याय 4 का नाम है विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व। 12 से लेकर 28 तक इसमें धाराएं हैं। टोटल 16 धाराएं इसमें दी हुई हैं। अगला प्रश्न है, RTE की किस धारा में यह बताया गया है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RTE में 38 धाराएं हैं और इसमें
कुछ धाराएं ऐसी है जहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है और एग्जामिनर धारा का नाम लेके ही आपसे प्रश्न पूछता है। आरटीई की धारा में यह बताया गया है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। तो किस धारा में ये मेंशन किया गया है कि जो शिक्षक है, मतलब गवर्नमेंट सरकारी स्कूल का जो शिक्षक होगा वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता। तो ये धारा 38 में इसका उल्लेख किया गया है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, बच्चों को किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा, यह किस धारा के अंतर्गत बताया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बच्चों को किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कोई दंड नहीं दिया जा सकता, बच्चों को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा स्कूलों के अंदर। यह किस धारा में इसका उल्लेख किया गया है? तो ये धारा 17 है, ये भी ध्यान रखिएगा। आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा में छात्र एवं शिक्षक अनुपात का वर्णन है? हमने ऊपर पढ़ा था कि 30 विद्यार्थियों पर एक छात्र और 35 विद्यार्थियों पर एक छात्र। तो ये जो इसका वर्णन है वो किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो ये धारा 25 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है, आरटीई 2009 के अंतर्गत तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे या कार्य दिवस होते हैं। फ्रेंड्स, शैक्षणिक घंटे और कार्य दिवस से आजकल बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में आरटीई से, कि इसमें पूछा गया प्राथमिक स्तर पर। जब भी आप आरटीई से आप आरटीई का क्वेश्चन पढ़े ना, तो उसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आरटीई में क्वेश्चन दो तरह से आता है, एक प्राथमिक स्तर पर और एक उच्च प्राथमिक स्तर पर, और दोनों ही कंडीशन में जो है ना आंसर चेंज हो जाता है। अगर प्राथमिक स्तर पर आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो उसका आंसर कुछ और होगा, और कई स्थितियों में उच्च प्राथमिक स्तर पर आंसर कुछ अलग होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जरूर अच्छे से पढ़िएगा कि आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है वो प्राथमिक स्तर के लिए पूछ रहा है या उच्च प्राथमिक स्तर के लिए पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कि न्यूनतम शैक्षणिक घंटे या कार्य दिवस पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, कुल शिक्षण घंटे होंगे वो 800 घंटे होंगे, कार्य दिवस होंगे 200 दिन होंगे, और प्रतिदिन का शिक्षण कार्य घंटे होंगे 4 घंटे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये पूरे साल के अकॉर्डिंग है दिया है आंसर इसमें, कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के जो है शैक्षणिक घंटे या कार्य दिवस पूछा जाए तो एक वर्ष में 200 दिन होंगे, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन जो पढ़ाने के शिक्षक के पढ़ाने के स्कूल में दिन होंगे वो 200 दिन होंगे। कुल शिक्षा घंटे का मतलब एक वार्षिक ईयर, जो एक वार्षिक स्कूलों का ईयर होता है अप्रैल से मार्च तक, उसमें कुल घंटे कितने होंगे? 800 घंटे होंगे। लेकिन अगर प्रतिदिन पूछा जाए आपसे तो प्रतिदिन 4 घंटे होंगे, ध्यान रखिएगा, ये प्राथमिक स्तर पर है। इसी तरह अगला प्रश्न है, आरटीई 2009 के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर। देखिए, उच्च वही प्रश्न है लेकिन चेंज हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें उच्च प्राथमिक स्तर का मतलब है कि वो कक्षा 6 से 8 तक के बारे में आपसे पूछ रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे या कार्य दिवस क्या होते हैं? तो देखिए, शैक्षणिक घंटे कितने हो जाएंगे? 1000 घंटे। प्राथमिक स्तर पर कितना था? 800 घंटे। कुल कार्य दिवस 220 दिन। प्राथमिक स्तर पर 200 दिन था और उच्च प्राथमिक में 220 दिन हो जाएगा, और इसीलिए प्रतिदिन शिक्षण कार्य घंटे भी कितने हो जाएंगे? 4.5 घंटे। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 2009 के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है? फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत जो बच्चों को रखा गया है वो 6 से 14 वर्ष। आरटीई जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान देता है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए देता है। इसके बाद है, आरटीई 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें गरीब व वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती हैं? आरटीई जो कहता है कि कितने प्रतिशत सीटें गरीब व वंचित वर्ग, मतलब प्राइवेट स्कूलों में, देखिए गवर्नमेंट स्कूलों में जाते हैं लेकिन प्राइवेट स्कूलों में भी कितने प्रतिशत सीटें जो हैं गरीब बच्चों के लिए आरटीई कहता है कि आरक्षित रखनी होंगी? तो ये होता है 25% सीटें। ध्यान रखिएगा, 25%। और अगर पूछ लिया जाए कि ये किस धारा में उल्लेखित है तो यह धारा 12 में उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों तो इनके लिए क्या प्रावधान है? प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कि 150 से अधिक बच्चे हों तो इनके लिए क्या प्रावधान है? तो एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक। फ्रेंड्स देखिए, जब हम प्राथमिक स्तर पर ना अगर 30 बच्चे हैं, ध्यान रखिएगा, अगर एक स्कूल में 30 बच्चे हैं तो उनके ऊपर एक शिक्षक होगा। ऐसे ही अगर वो शिक्षक बच्चे 60 हो जाते हैं तो 2 शिक्षक हो गए,
90 बच्चों पे 3 शिक्षक हैं, ठीक है, 90 पे 3 शिक्षक हैं, 120 बच्चे हैं तो 4 शिक्षक हो जाएंगे, और 150 बच्चे हैं तो 5 शिक्षक। लेकिन जैसे ही बच्चे 150 से ऊपर हो जाते हैं ना, तो 150 होते ही 5 तो शिक्षक होंगे और प्लस एक जो है प्रधानाध्यापक, एक जो है हेड मास्टर भी हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर। लेकिन अगर 150 से ऊपर बच्चे बढ़ जाते हैं ना फ्रेंड्स, 150 से 200 के बीच में बढ़ जाते हैं, तब भी ही 5 शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक ही रहेगा। और उस समय जो है बच्चों का रेशो, जैसे कि पहले 1 से 30 तक था ना, 1 से 30 तक था, फिर वो 1:40 हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर 150 से 200 के बीच बच्चे हो जाते हैं प्राथमिक स्तर पर, तो फिर जो रेशो है जो है 30 बच्चों पे एक अध्यापक से बढ़ के 40 बच्चों पे एक अध्यापक हो जाता है, और उसमें एक प्रधानाध्यापक ऐड हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की कितनी दूरी होनी चाहिए? मतलब 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय कितनी दूर होना चाहिए? तो वो 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। मतलब आरटी इस बात की नियुक्ति करता है, इस बात को मानता है, इस बात के लिए कहता है कि प्रत्येक एरिया में जो सरकारी स्कूल है ना, वो 1 से 5वीं तक यानी प्राथमिक स्तर पर स्कूल है, वो बच्चों से 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर होने चाहिए। फिर अगला प्रश्न, उस कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय कितनी दूरी पर होगा? फिर बोला गया है कि कक्षा 6 से 8 तक यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए विद्यालय कितनी दूर होना चाहिए? तो आरटी इस बात की नियुक्ति करता है कि 2 किलोमीटर के अंदर उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालय होने चाहिए। अगला प्रश्न है, एक 9 वर्ष का बच्चा जो पहले कभी स्कूल नहीं गया हो, आरटी उसे किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? आरटी के अंतर्गत, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत, तो उसे 4थी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि धारा 4 ये कहती है इसमें कि बालकों को आयु के अनुसार कक्षा में स्थान देना होगा। मतलब राइट टू एजुकेशन का ये मानना है, इसका ये कहना है कि बच्चा 6 से 8 मतलब पहली क्लास से 8th क्लास तक यानी 6 से 14 वर्ष तक बच्चे को किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा, और उसे अगर एडमिशन भी देना है तो उसकी आयु के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, आरटी 2009 के तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास व लागू करने का अधिकार किसे होगा? मतलब आरटी के अंडर जो है अध्यापकों का जो प्रशिक्षण है ना, उसके मानकों का विकास या मतलब अधिकार किसके पास होगा? तो ये केंद्र सरकार को होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 6 से 8 तक कितने बच्चों पर प्रधानाचार्य की नियुक्ति होगी? देखिए, जब प्राथमिक स्तर पर पूछा था तो वहाँ जब 150 बच्चे हो जाते हैं ना, तब एक स्कूल के प्रधानाचार्य नियुक्त होगा। लेकिन अगर उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा जाए कक्षा 6 से 8 तक, तो कितने बच्चों पर प्रधानाचार्य की नियुक्ति हो जाएगी? तो ये 100 बच्चे, जैसे ही 100 बच्चे होंगे ना स्कूल में, उसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर तो प्रधानाचार्य की नियुक्ति होगी। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार है तो लोग उसमें शिक्षा के अधिकार में शामिल करते हैं, लेकिन ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर आता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आया हुआ है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चों के लिए जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है वो अनुच्छेद 21A में है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 21A में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, आरटी 2009 की कौन सी धारा शिक्षकों के कर्तव्यों से संबंधित है? शिक्षकों के कर्तव्य, शिक्षकों के दायित्वों से संबंधित जो है ये धारा 24 है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूरे देश में कब लागू किया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये पूरे देश में लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें JNK यानी जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं था। जब 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे देश में लागू किया गया था, पूरे देश के लिए अप्लाई किया गया था, तो उस समय इसमें JNK नहीं आता था, ध्यान रखिएगा, यानी जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस राज्य में लागू नहीं किया गया था? देखिए, ये मैंने ऊपर बताया था, ये जम्मू और कश्मीर में लागू उस समय नहीं किया गया था। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार को अपनी व्यवस्था अनुसार संशोधन करने की शक्ति देती है?
कहने का मतलब है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जो अधिनियम है शिक्षा का अधिकार, ये हर राज्य में अप्लाई होता है, लेकिन राज्य सरकार भी इसमें संशोधन कर सकती है अपने अनुसार। तो वे कौन सी धारा में उल्लेखित है? तो ये धारा 38 में उल्लेखित है कि राज्य सरकार इसमें संशोधन कर सकती है। अगला प्रश्न है 26 आरडी एक्ट राज्यसभा में कब पारित किया गया? देखिए, बनने से पहले ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में कि जब बनने से पहले, मतलब ये लागू होने से पहले ये राज्यसभा में बिल पास किए जाते हैं, तो इसका बिल कब पास किया गया था? तो ये 20 जुलाई 2009 को पास किया गया था राज्यसभा में। राज्यसभा के बाद ये आरटी एक्ट लोकसभा में कब पारित हुआ था? तो ये 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था। और राज्यसभा और लोकसभा के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना आवश्यक होती है, तो इसकी राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी इस बिल को, आरटी 2009 को? तो ये 26 अगस्त 2009 को। और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ये पूरे देश में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। अगला प्रश्न है भारत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला कौन सा देश बना है? भारत ने, देखिए, आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, इसे मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये भारत कौन सा देश बना है? 135वां देश बना है। आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि सबसे पहला देश कौन है जिसने निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार लागू किया अपने देश में। अगला प्रश्न है शिक्षा के अधिकार की प्रगति कैसी है? प्रकृति पूछा गया है कि शिक्षा के अधिकार की प्रकृति कैसी है, तो ये संवैधानिक है, ध्यान रखिएगा, संवैधानिक है। नेक्स्ट प्रश्न है आरटी के तहत किस कक्षा तक बालक को रोका या निष्कासित नहीं किया जा सकता? तो ये कक्षा 8 तक है। मतलब आरटी कहता है कि किसी भी बालक को कक्षा 8 तक, अगर वो बच्चा फेल भी होता है, उसे कुछ भी नहीं आता, तब भी उस बच्चे को ना ही किसी क्लास में रोका जा सकता है और ना ही विद्यालय से निकाला जा सकता है। उसके बाद है निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। तो ये हमने पढ़ लिया है कि निजी यानी प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों के लिए आरटी के तहत, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत, प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों के लिए, वंचित वर्ग के लिए कितने % सीट होंगी? तो ये होंगी 25% सीट। अगला प्रश्न है बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 में किस पर ध्यान नहीं दिया गया? फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरटी एक्ट में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए पूरा ध्यान दिया गया उनके एजुकेशन पे, और 6 वर्ष से पहले जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो प्री नर्सरी वाले होते हैं, उनके लिए भी आंगनवाड़ी से संबंधित उल्लेख किया गया है। लेकिन कुछ भी कोई चीज़ अगर इसमें नहीं ध्यान दिया गया तो वो 14 वर्ष के बाद के बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए स्कूल की जो पढ़ाई होती है वो 8वीं कक्षा तक नहीं होती, कक्षा 12 तक मानी जाती है, कक्षा 12 तक। तो इसमें 14 से 18 वर्ष, ध्यान रखिएगा, 14 वर्ष के बाद या 14 से 18 वर्ष, इस शिक्षा पर आरटी में मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। फ्रेंड्स, देखिए, हमने पढ़ा था उसमें प्रतिदिन पढ़ा था, लेकिन इसमें पूछा गया है कि प्रतिदिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह पूछा गया, और अध्यापक के लिए पूछा गया है फ्रेंड्स, तो ये होगा 45 घंटे, ध्यान रखिएगा। संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को किस वर्ष समवर्ती सूची में रखा गया? संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया? अगर पूछा जाए शिक्षा को किसका विषय आज के समय में, तो समवर्ती सूची का विषय है। और समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया? तो 1976 में शामिल किया गया। समवर्ती सूची फ्रेंड्स वो होते हैं जिस विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कानून बनाती हैं, कोई फैसला लेती हैं, कोई डिसीजन लेती हैं, तो वो समवर्ती सूची के अंतर्गत विषय आते हैं। और शिक्षा कौन सा विषय है? समवर्ती सूची का। और समवर्ती सूची में इसको कब शामिल किया गया? तो 1976 में। आरटी एक्ट 2009 राजस्थान में कब लागू हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में आरटी लागू हो गया था, लेकिन उस समय भी ये राजस्थान में पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। ये राजस्थान में कब लागू हुआ? तो ये अप्रैल 2011 को लागू हुआ, ध्यान रखिएगा। अगला है आरटी एक्ट 2009 जम्मू कश्मीर में कब लागू किया था? देखिए, जब 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था, तो उस समय जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 चल रही थी उस समय।
तो फिर अगर ये पूछा जाए जैसे कि अब कि क्योंकि अब जम्मू कश्मीर हम सभी जानते हैं कि उसमें धारा 370 हटा दी गई है और आरटी वहाँ पे अब लागू हो चुका है। और अगर अब आगे एग्ज़ाम को या उसमें पूछ लिया जाए आपसे कि जम्मू कश्मीर में कब लागू किया गया था, तो जम्मू कश्मीर में फ्रेंड्स ये धीरे 370 हटाने के बाद 5 अगस्त 2019 को लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा, आरटी एक्ट 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में सबसे छोटा अध्याय कौन सा है। देखिए हमने ऊपर पढ़ा सबसे बड़ा अध्याय मैंने बताया था अध्याय 4 है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा धाराएं आती हैं 12 से 28 16 धाराएं आती हैं। सबसे छोटा अध्याय पूछा जाए तो अध्याय 1 है। सबसे छोटा अध्याय 1 है प्रस्तावना, और इसमें धारा कौन सी है 1 और 2। अगला प्रश्न है किस धारा के अंतर्गत शिक्षक को जनगणना का चुनाव कार्य व आपदा कार्य के अलावा अन्य किसी कार्य में नहीं लगाया जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट है ये कि जो शिक्षक होते हैं सरकारी स्कूलों के, उनको जो है शिक्षक के अलावा मतलब स्कूल में शिक्षक के अलावा अन्य कार्यों पर भी लगाया जाता है। तो धारा 27 कहती है कि जो सरकार शिक्षक होते हैं ना, उनको जनगणना चुनाव कार्य और आपदा कार्य इन कार्यों पर लगाया जाएगा, लेकिन इसके अलावा अन्य किसी कार्य पर नहीं लगाया जाएगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। 3 ऑप्शन ये दिए हुए थे और एक अन्य ऑप्शन दिया हुआ था पल्स पोलियो करके, और पूछा गया था कि शिक्षक को किस कार्य पर नहीं लगाया जा सकता है, शिक्षक कौन सा कार्य नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा धारा 27 के अकॉर्डिंग शिक्षक को जनगणना चुनाव कार्य और आपदा कार्य इन कार्यों पर लगाया जाएगा और इसके अलावा अन्य किसी कार्य पर नहीं लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों तो उनके लिए क्या प्रावधान है। देखिए मैंने भी बताया आपको कि 30 बच्चों पर 1 अध्यापक होगा, 60 बच्चों पर 2, ऐसे ही 90 पर 3, 120 पे 4 और 150 पे 5। लेकिन 150 छात्र पूरे होते के साथ ही फ्रेंड्स उसमें 5 तो शिक्षक होंगे, लेकिन उसमें एक जो है प्रधानाध्यापक भी होगा। ध्यान रखिएगा 5 शिक्षक होंगे और एक जो है प्रधानाध्यापक भी होगा, एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक। अगला प्रश्न है आरटी एक्ट 2009 के अनुसार कितने वर्ष के अंदर प्रत्येक बसावट के पास सरकारी स्कूल होगा। मतलब कोई क्षेत्र है जहाँ जनता रहने लगी है तो कितने वर्षों के अंदर वहाँ पे एक सरकारी स्कूल होना चाहिए, बन जाना चाहिए। तो ये होगा 3 वर्ष के अंदर। अगला है 3 से 6 वर्ष के बच्चों की विद्यालय पूर्व शिक्षा आंगनवाड़ी का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है। देखिए जो आरटीई है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान देता है, लेकिन इसमें 6 से वर्ष से पहले मतलब 6 वर्ष का बच्चा थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, लेकिन उससे पहले भी जैसे प्राइवेट स्कूल में तो नर्सरी प्री नर्सरी इस टाइप से होते हैं। तो गवर्नमेंट आरटी के अकॉर्डिंग जो है 6 वर्ष से पहले बच्चे को यानी 3 वर्ष से 6 वर्ष के भी बच्चों के लिए क्या पूर्व शिक्षा के लिए क्या है आंगनवाड़ी की व्यवस्था है। और ये किस धारा में इसका उल्लेख किया गया, धारा 11 में इसका उल्लेख किया गया है कि 6 वर्ष से पहले जो बच्चे को शिक्षा दी जाएगी वो कहाँ दी जाएगी, आंगनवाड़ी में। ये धारा 11 में बताया गया है। उसके बाद है आरडी एक्ट 2009 की किस धारा के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय की जो प्रबंधन समिति होगी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसका प्रावधान होगा, प्रावधान दिया गया है। ये किस में कौन सी धारा में, तो धारा 21 में दिया गया है। ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रतिदिन शिक्षक को प्राथमिक स्तर पर कितने घंटे पढ़ाना होगा, तो ये 4 घंटे पढ़ाना होगा। अगला है छात्र एवं शिक्षक अनुपात में क्या प्रधानाध्यापक शामिल है। मतलब हम जो बात करते हैं कि छात्र एवं शिक्षक अनुपात, तो क्या इसमें प्रधानाध्यापक भी शामिल है इसके अंदर, नहीं, प्रधानाध्यापक इसके अंदर शामिल नहीं है। जैसे हम 1:30 बात करते हैं तो इसमें 1 शिक्षक होगा 30 बालकों के ऊपर। अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक अध्यापक को उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने घंटे पढ़ाना होगा, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने 4.5 घंटे पढ़ाना होगा। अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि प्राथमिक स्तर पर सिर्फ विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यालय अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। फ्रेंड्स ये मैंने बताया कि प्राथमिक स्तर पर 30:1 होता है, 30:1 यानी 30 छात्रों पर एक शिक्षक होगा। लेकिन जैसे ही आंकड़ा 150 से पार होता है, मतलब 150 से ऊपर जाता है, तो उसमें एक प्रधानाध्यापक हो जाएगा और उसके बाद जो है फिर 40 बालकों पर एक छात्र होगा। ध्यान रखिएगा।
अगले उसके बाद है एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हमने पढ़ा था, इसका अध्यक्ष कौन होता है, अभिभावक होते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे, विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया है। ये मैंने प्रश्न आपसे ऊपर पूछा था कि भारत जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल करने वाला 135 नंबर का देश बनाया था, लेकिन सबसे पहला देश कौन सा था, तो ये नॉर्वे है। अगला है, किसने सर्वप्रथम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव विधान परिषद में रखा। मतलब सबसे पहले किसने हमारे देश में, मतलब हमारे देशवासियों में किसने सबसे पहले निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के लिए आवाज़ उठाई थी, मांग रखी थी, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी ने रखी थी और 1910 में रखी थी, लेकिन इस मांग को जो है खारिज कर दिया गया था। फ्रेंड्स, ये थे आरटीई से संबंधित 50 क्वेश्चंस और इसमें मैंने पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले। यदि वीडियो से रिलेटेड या किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।